शिवानी इतनी घमंडी है, उनके घर वाले इतने घमंडी हैं और जो है मिलते नहीं हैं और हम ही लोगों ने उनको बढ़ाया है, फिर भी वो हम लोगों की कीमत नहीं समझ रहे। हम ही लोगों ने बिग बॉस में पहुंचाया, तब इनकी मम्मी किस तरह से हाथ जोड़कर जो है गिड़गिड़ा रही थी, वोट के लिए कह रही थी, और जब अब उनसे ऑडियंस कोई मिलने जाती है तो शिवानी मिलती नहीं है। उन्होंने टाइटल और थंबनेल जो है ऐसा लिखा कि शिवानी कुमारी को हो जाएगी जेल। अब शिवानी कुमारी पंजाब के पीड़ितों की कितनी मदद करेंगी? या शिवानी कुमारी ने पंजाब पीड़ितों के लिए इतना दान दे दिया? या इतनी बड़ी क्रिएटर हो गया शिवानी ने पंजाब पीड़ितों को कुछ क्यों नहीं दिया? तो वो क्या सोचती होंगी कि मैंने इस विषय में कभी दिमाग भी नहीं लगाया कि मुझे पंजाब पीड़ितों की मदद करनी है, या मैं कभी पंजाब पीड़ितों को कोई मदद देने जाऊंगी, ताकि मैंने पंजाब पीड़ितों की मदद करने के लिए कहा, जबकि मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं। क्या देखो शिवानी कुमारी का घमंड, शिवानी कुमारी ने किया मेरे साथ ये सलूक, तो वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं कि पहले आप जूता मार लीजिए, उसके बाद पैर छूने वाली बात करिए। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूं बहुत ही गंभीर और सोचने वाला विषय है। वो इसलिए कि हम जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं, या हम जिस व्यक्ति को अपना आइडियल मानते हैं, या हम जिस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, उसको बदनाम करके अपना काम बनाना कहाँ तक उचित है। आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को समझा दूँ कि जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल मैंने देखे और उनको देखने के बाद ही मुझे महसूस हुआ कि मुझे इस विषय पर बात करनी चाहिए। अब ये चीज़ आप लोगों की नज़र में कितनी महत्वपूर्ण है, आप लोग कमेंट करके बताना। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं और आप लोग एक बात तो जानते ही हैं कि इस समय अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे होंगे या यूट्यूब देख रहे होंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि कोई भी नया क्रिएटर है या कोई भी नया यूट्यूबर है, उसको अपने चैनल को चलाने के लिए, यूट्यूब को ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है। और ख़ासकर अपने क्षेत्र में तो जो है बिल्कुल यही है कि हर आदमी, हर क्रिएटर किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि उसी के नाम से ही यूट्यूब चैनल पर व्यूज ही आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिवानी की। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस समय लगभग हर घर में आपको एक यूट्यूबर मिल जाएगा। यूट्यूब का क्रेज़, फेसबुक का क्रेज़, सोशल मीडिया का क्रेज़ इस समय इतना ज़्यादा है कि हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष, हर बच्चा ये चाहता है कि कहीं ना कहीं यूट्यूब से हम कुछ अर्निंग करें, या सोशल मीडिया से कुछ अर्निंग करें, या सोशल मीडिया पर अपना कुछ नाम बनाएं। और ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल जो है हर आदमी की पहुंच में मोबाइल हो गए हैं। मतलब जब सोशल मीडिया हाथ में है तो ये सोचता ही है कि दूसरे क्रिएटरों को देखकर, बड़े क्रिएटरों को देखकर उसे लगता है कि हम भी इस क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि सोशल मीडिया पर जिसको सही मायने में सफल होना कहते हैं, उसका परसेंटेज बहुत कम है। मतलब मैं तो मान के चलता हूँ कि 10% ही लोग सोशल मीडिया पर सफल हो पाते हैं, बाकी तो 90% केवल काम चलाते हैं। और बहुत से तो ऐसे होते हैं 2-4 साल ख़राब करने के बाद में उनका कुछ हो ही नहीं पाता है। तो मैं भी अपनी गिनती इसी में मानता हूँ कि बस काम चला रहा हूँ केवल, इसको सफल होना नहीं कहेंगे। जिस हिसाब से मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ या जिस हिसाब से मैंने सोशल मीडिया को टाइम दिया है, तो इसको सफल होना नहीं कहेंगे, बस काम चल रहा है। हमारा चैनल मोनेटाइज है और अर्निंग भी होती है, तो इससे ये कह सकते हैं बस काम चल रहा है, लेकिन इसको सफल होना नहीं कहेंगे। इसको ये नहीं कहेंगे कि हमने सोशल मीडिया पर ही अपना कैरियर बनाना है और दूसरा कुछ करना ही नहीं है। और मैं उन सभी भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया से महीने में 15 से 20 हज़ार नहीं बचा पाते हैं और आपको $100 करने में अगर 6 महीने, 8 महीने, साल भर का टाइम लगता है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये पार्ट टाइम चीज़ है। अपना मेन काम, अपना मेन बिजनेस बिल्कुल ना छोड़ें। खैर साथियों, ये तो अलग की बात हो गई, लेकिन आज जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो भी नया क्रिएटर आता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़े यूट्यूबर का सहारा लेता है। और अपने क्षेत्र में जानी मानी यूट्यूबर तो केवल शिवानी कुमारी ही हैं। तो हर व्यक्ति जो है उनका सहारा लेता है। मैंने भी उनका जो है नाम इस्तेमाल किया, उनके थंबनेल इस्तेमाल किए, और मैं ये भी जानता हूँ कि उनके नाम से ही व्यूज भी आते हैं, क्योंकि मैंने बहुत समय जो है अपने घर के ब्लॉग भी डाले और दूसरे मुद्दों पर भी बात की, लेकिन आदमी उनको देखना पसंद नहीं करता है, उस पर उतने अच्छे व्यूज नहीं आते हैं। तो मजबूरी में घूम फिर के मुझे भी कहीं ना कहीं शिवानी के ही टॉपिक पर वीडियो बनाना पड़ता है। और इसी तरह से बहुत सारे नए यूट्यूबर जो हैं वो शिवानी का नाम का सहारा लेते हैं। लेकिन मुझे जो एक चीज़ गलत लगी, नाम का सहारा लेना गलत नहीं है, लेकिन मुझे जो एक चीज़ गलत लगी और मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, वो ये है कि शिवानी के नाम का सहारा लेने के बाद में बहुत सारे क्रिएटर, जैसे कोई उनसे मिलने गया और शिवानी या शिवानी के घर पर बाई चांस 100 में से 10 आदमियों को वो नहीं मिल पाई, या शिवानी के घर वाले मतलब जो है मिलने गया, उनको इतना टाइम नहीं दे पाए, तो वो जाकर शिवानी को जो है बदनाम तो करते ही हैं। आप लोगों ने देखा है कैसे कैसे वीडियो उनके खिलाफ आते हैं कि शिवानी इतनी घमंडी है, उनके घर वाले इतने घमंडी हैं और जो है मिलते नहीं हैं, और हम ही लोगों ने उनको बढ़ाया है, फिर भी वो हम लोगों की कीमत नहीं समझ रहे। बिग बॉस के टाइम पे तो मतलब इतना तक हो गया था, लोग ये तक कहने लगे कि हम ही लोगों ने बिग बॉस में पहुंचाया, तब इनकी मम्मी किस तरह से हाथ जोड़कर जो है गिड़गिड़ा रही थी, वोट के लिए कह रही थी, और जब अब उनसे ऑडियंस कोई मिलने जाती है तो शिवानी मिलती नहीं है।
मतलब उनको इस तरह से जो है टॉर्चर किया जा रहा था, बदनाम किया जा रहा था। अब ये देखिए कि 100 में से अगर 10 आदमियों से कभी नहीं भी कोई मिल पाया या किसी का मूड नहीं सही रहा, किसी ने सही ढंग से बात नहीं की, तो बाकी 90 लोगों से तो सही बात की, लेकिन उन 90 लोगों की बात कोई नहीं सुनेगा। इन 10 लोगों की बात सभी सुनते हैं और उनके पास व्यूज आते हैं। तो नए क्रिएटर जितने हैं उन्होंने यही सोच लिया कि यही एक तरीका है व्यूज लेने का, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि जिसके नाम से आप व्यूज ले रहे हैं, जिसके नाम से आपका चैनल ग्रो कर रहा है, जिसके नाम से जो है आपका चैनल चल रहा है, तो उसके विषय में अच्छी बात बताई जाए। और साथियों, मेरे सारे पिछले वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने कभी भी मतलब इस तरह से जो है शिवानी को बदनाम करने की कोशिश कभी नहीं की। उनके विषय में कुछ अच्छा ही बोला होगा, अच्छा ही बताया होगा। आज का विषय ये है साथियों कि जो नए क्रिएटर हैं वो जो है वहाँ पर जाते हैं, जिनके साथ गलत होता है वो तो गलत लिखते ही हैं अपने थंबनेल में, अपने टाइटल में, कि जैसे शिवानी कुमारी घमंडी है, शिवानी कुमारी की बहुत बड़ी पोल खुल गई, शिवानी कुमारी का बड़ा पर्दाफाश हुआ, इस तरह से लिखते हैं। तो जिनके साथ गलत होता है वो तो लिखते भी गलत हैं और वो वीडियो के अंदर भी गलत बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे क्रिएटर देखे, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर देखे, आज ही मैंने 4-6 वीडियो ऐसे देखे, तो मुझे लगा कि इस विषय पर बात करनी चाहिए कि शिवानी के मतलब जो है जो सपोर्ट में भी हैं, वीडियो बनाते हैं, तो वो भी टाइटल ऐसा ही लिखेंगे गलत और थंबनेल भी गलत ही लगाएंगे। जैसे मैंने आज ही 2-4 वीडियो देखी, किसी में ये लिखा कि शिवानी कुमारी को जेल हो जाएगी। अब वो बात उन्होंने क्यों कही, मतलब वो समर्थन तो शिवानी कुमारी का करते हैं, अंदर वीडियो के भी उन्होंने सही बात बोली, लेकिन उन्होंने टाइटल और थंबनेल जो है ऐसा लिखा कि शिवानी कुमारी को हो जाएगी जेल, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पिछले वीडियो में शिवानी ने बताया था कि कोर्ट में गई थी और उन्होंने ये बताया था कि जीवन में कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, पेशी पे भी जाना पड़ेगा, तारीखें लेनी पड़ेंगी, तो इस तरह से उन्होंने बताया था। लेकिन अब उन्हें अपना वीडियो चलाने के लिए क्या करना पड़ा कि अंदर तो उन्होंने यही सब बातें बताई जो कुछ था उनके विषय में, लेकिन ऊपर उन्होंने थंबनेल पर लिखा शिवानी कुमारी को जेल हो गई। इसी तरह से मैंने बहुत सारे, अभी पंजाब में जो बाढ़ आई थी उस टाइम पे भी मैंने देखा कि लोग अपनी तरफ से ही मतलब जो है एक उम्मीद लगाए बैठे हैं या अपनी तरफ से ही ऐसा कहते हैं कि देखें अब शिवानी कुमारी पंजाब के पीड़ितों की कितनी मदद करेंगी, या शिवानी कुमारी ने पंजाब पीड़ितों के लिए इतना दान दे दिया। तो आप लोग व्यूज के लिए ऐसा क्लिकबेट थंबनेल तो लगाते हैं, अंदर आप भले ही इसके विषय में कोई बात ना करें, भले ही शिवानी के लिए अच्छा बोलें, लेकिन ये भी एक तरीके से शिवानी की बदनामी ही हो गई। अब जैसे आपने लिख दिया कि शिवानी जो है पंजाब पीड़ितों की मदद करेंगी, या इतनी बड़ी क्रिएटर हो गया शिवानी ने पंजाब पीड़ितों को कुछ क्यों नहीं दिया। तो एक चीज़ बताइए, दुनिया में या कहीं भी कुछ भी हो जाए तो क्या हर जगह पर शिवानी पहुंच जाएंगी मदद करने के लिए? और भी बहुत सारे लोग हैं, तो अब कहाँ कहाँ शिवानी जाएंगी? अब आपने तो अपना वीडियो चलाने के लिए, अपने वीडियो पर व्यूज लाने के लिए इस तरह का टाइटल, इस तरह का थंबनेल डाल दिया, जबकि शिवानी के दिमाग में या शिवानी की टीम के दिमाग में ये चीज़ कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो एक तो आपके इस तरह से क्लिकबेट करने से लोगों के मन में एक जो है जिज्ञासा उत्पन्न होती है देखने की कि क्या किया शिवानी कुमारी ने। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि शिवानी वीडियो देखती नहीं है, शिवानी की टीम, शिवानी खुद कभी कभी उनकी नज़रों के सामने जब ये वीडियो पहुंचते होंगे तो वो क्या सोचती होंगी कि मैंने इस विषय में कभी दिमाग भी नहीं लगाया कि मुझे पंजाब पीड़ितों की मदद करनी है, या मैं कभी पंजाब पीड़ितों को कोई मदद देने जाऊंगी। नहीं होता ऐसा, कभी कभी हो जाता है। भाई दुनिया में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, आपदाएं होती हैं, तो एक ही व्यक्ति एक ही समय पर हर जगह कैसे पहुँच सकता है कि शिवानी अपने गाँव में भी मदद करें और शिवानी पंजाब में भी मदद करें? तो ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन आप लोग तो इस तरह के टाइटल, इस तरह के थंबनेल लगा देते हैं, तो उनके दिमाग को एक तरह से ये मेंटली टॉर्चर करना हो गया, उनको मानसिक रूप से परेशान करना हो गया कि बताओ इतने सारे लोगों ने देखा होगा कि मैंने पंजाब पीड़ितों की मदद करने के लिए कहा, जबकि मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं, और मेरे विषय में इस तरह के वीडियो डाल दिए गए। तो मैं उन नए क्रिएटरों से ये कहना चाहूँगा कि आप अगर क्लिकबेट करना भी चाहते हैं तो पॉजिटिव चीज़ों से करिए। पहली बात तो मैंने अपने सारे वीडियो में जब भी शिवानी की किसी भी विषय की बात की होगी तो मेरे टाइटल पर भी वही होगा और मेरे वीडियो के अंदर भी वही चीज़ होगी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं लिखा कि लोगों में भ्रम पैदा हो कि शिवानी को मतलब जो मैं ऐसा लिख दूँ कि शिवानी कुमारी बहुत घमंडी हैं, भले ही मैं अंदर उनकी बड़ाई करूँ लेकिन ऊपर ऐसा लिख दूँ, मैंने कभी नहीं लिखा। लेकिन मैंने बहुत सारे क्रिएटरों को देखा है जो ऐसी ही चीज़ लिखते हैं, मतलब ऊपर लिखेंगे जो मिलने जाएगा, जिनसे अच्छी बातचीत भी हो जाएगी, जिनसे मतलब शिवानी मिल भी लेंगी, तब भी वो ऊपर यही लिखेगा, देखो शिवानी कुमारी का घमंड, शिवानी कुमारी ने किया मेरे साथ ये सलूक, और अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर सब सही है। तो इस तरह से क्लिक बेट करने के लिए, अपनी वीडियो चलाने के लिए आप लिख तो देते हैं, लेकिन ये चीज़ें अगर शिवानी और शिवानी की टीम देखेंगी तो उनको भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान करेंगी कि जिससे हम मिलते नहीं है वो तो गलत लिखता है, वो तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनसे हम मिले, जिनके साथ अच्छा व्यवहार किया, वो भी बाहर जाके ऐसा लिख रहे हैं। अभी मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे जिसमें ये लिखा था, मैंने बताया जैसे कि पंजाब पीड़ितों की शिवानी कुमारी ने मदद की, किसी ने लिखा कि शिवानी कुमारी जेल चली गई। अब बताइए जेल या शिवानी कुमारी जेल जाएंगी? तो इस तरह की बातों का क्या मतलब है? शिवानी के ब्लॉग भी देखे जाते हैं, लोग देखते हैं, इस तरह की कहीं कोई बात होती ही नहीं है, लेकिन आप लोग जो है अपनी क्लिक बेट करने के लिए, अपने वीडियो को चलाने के लिए इस तरह की बातें लिखते हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। मैं भी शिवानी कुमारी के विषय में वीडियो बनाता हूँ, मतलब जो है मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ, मेरा भी रिएक्शन अधिकतर उन्हीं के वीडियो पर होता है, लेकिन इस तरह से व्यूज लेना, इस तरह से ब्लॉगिंग करना मुझे अच्छा
अच्छा नहीं लगता है कि देखिए आप किसी के नाम का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, उसके बाद में उसको इस तरह से बदनाम भी कर रहे हैं। ये बदनाम करना ही हो गया। भाई मेरे विषय में अगर कोई आदमी अपने टाइटल या अपने थंबनेल में गलत लिख दे, अंदर भले ही वो मुझे अच्छा बोले, लेकिन पहला इंप्रेशन जो लोग देखेंगे उनके ऊपर तो पहला प्रभाव यही पड़ेगा कि देखें इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है, वीडियो के अंदर ऐसा क्या है। तो दोस्तों ये चीज़ जब मैंने आज देखी तो मैंने सोचा मुझे इस विषय पर बात करनी चाहिए। आप लोग खुद ही सोचकर बताइए, आपके सामने ऐसे हज़ारों सैकड़ों वीडियो आते होंगे। मतलब आप तो ये जानते हैं कि अपने क्षेत्र में इस समय अधिकतर नए जितने चैनल हैं, नए क्रिएटर हैं, वो सब मतलब जो है कहीं ना कहीं शिवानी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी आंखों के सामने अधिकतर ऐसे ही वीडियो आते होंगे। और मैं तो जो गलत सोचते हैं उनके विषय में, गलत लिखते हैं, जिनके साथ गलत होता है या गलत नहीं भी होता है, तब भी वो जाके ऐसा करते हैं तो समझ में आता है। लेकिन जो लोग ये दावा करते हैं कि हम उनके समर्थक हैं, हम उनके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, वो भी इस तरह का क्लिक बेट करने के लिए, मतलब अपने वीडियो को चलाने के लिए इस तरह का टाइटल थंबनेल लिखते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? आप लोग खुद ही बताइए कमेंट करके कि ये चीज़ें सही है कि नहीं। आप लोगों में से कितने लोगों ने इस तरह के वीडियो देखे हैं कि जिन पर ऊपर कुछ और लिखा होता है, अंदर कुछ और लिखा होता है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ सौ की सीधी एक बात कि अगर आप शिवानी के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर शिवानी के जरिए आपका चैनल ग्रो हो रहा है, शिवानी के जरिए आप व्यूज ले रहे हैं, तो कम से कम टाइटल और थंबनेल पर अच्छी चीज़ लिख दीजिए। जैसे अगर शिवानी कुमारी आपसे मिल गई तो आप ये लिखिए, देखिए शिवानी ने हमारे विषय में कितनी अच्छी बात बोली, या शिवानी ने कह दी इतनी बड़ी बात, या शिवानी कुमारी देखिए हमसे कितने अच्छे से मिली। तो इस तरह के टाइटल लिख दीजिए। और ये अपनी तरफ से काल्पनिक चीज़ें जो की जाती हैं कि शिवानी ने आज ये करने का फैसला किया, शिवानी ने आज वो करने का फैसला किया, जबकि शिवानी या शिवानी की टीम के दिमाग में ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा है। तो आप लोग चंद व्यूज़ के लिए 2-4 हज़ार 5 हज़ार व्यूज़ के लिए इस तरह की बातें लिखते हैं। ये गलत है कि नहीं है, आप लोग कमेंट करके खुद ही बताना। साथियों आप लोग देखना और सोचना कि इस तरह के वीडियो आपके सामने आते हैं तो आपको क्या ये उचित लगता है कि किसी आदमी के नाम से आप इस तरह के टाइटल और थंबनेल लिखिए, भले ही अंदर आप कुछ भी करते हैं। वो कहने वाली बात नहीं होती है, कहावत कही जाती है कि पहले जूता मार लो उसके बाद पैर छू लो। तो कहीं ना कहीं यही कहावत यहाँ पर सिद्ध हो रही है कि पहले क्लिक बेट करने के लिए आप थंबनेल और टाइटल पर कुछ गलत लिख दें, अंदर फिर आप चाहे जितनी प्रशंसा करें उससे क्या लेना देना है। पहला प्रभाव तो आदमी के ऊपर यही पड़ा जो आपका वीडियो जो है उसने क्लिक किया तो इसीलिए किया कि आपने ऐसा कुछ लिखा था। तो मेरी नज़र में तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी साथियों आप लोग कमेंट करके बताइए ये चीज़ें कहाँ तक उचित हैं, इनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने जब ये चीज़ें देखी तो मुझे लगा इस मुद्दे पर मुझे बात करनी चाहिए। हो सकता है लोगों को ये लगे कि कोई विषय नहीं मिला तो इसी विषय पर बात कर ली, लेकिन मुझे लगा कि ये विषय वाकई में सोचने वाला है कि जो लोग ये दावा करते हैं कि हम शिवानी के सपोर्टर हैं, हम शिवानी के बहुत बड़े समर्थक हैं, तो वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं कि पहले आप जूता मार लीजिए उसके बाद पैर छूने वाली बात करिए। तो आप लोग टाइटल और थंबनेल भी जो है अच्छा बना सकते हैं, उसमें भी कुछ अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम है ये अच्छा लिखेंगे तो आदमी क्लिक करेगा ही नहीं, या 1-2 बार क्लिक कर भी लेगा तो उसको मज़ा आएगा ही नहीं, तो उतने ज़्यादा व्यूज नहीं आएंगे। और साथियों क्लिक बेट करने का कोई यही तरीका नहीं है कि आप गलत बोलकर ही क्लिक बेट करिए। मेरा आज का टाइटल और थंबनेल आप लोग देखना, मैंने भी ये कोशिश की है क्लिक बेट करने की, लेकिन मैंने पॉजिटिव तरीके से क्लिक बेट करने की कोशिश की कि शिवानी गई तो है मुंबई फिल्म की शूटिंग करने, लेकिन अब साथियों इस लेकिन शब्द के बाद में जो भी दर्शक व्यूअर मेरे वीडियो को देखेगा या मेरा टाइटल या थंबनेल देखेगा तो एक बार उसके मन में जिज्ञासा जरूर उत्पन्न होगी कि मतलब क्या है आखिर इस बात का कि शिवानी गई तो हैं मुंबई शूटिंग करने, लेकिन तो अब उसके मन में जब जिज्ञासा पैदा होगी तो वो कहीं ना कहीं इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखेगा। तो एक क्लिक बेट करने का तरीका ये भी हो सकता है। अब इसमें मैंने शिवानी के लिए कुछ गलत भी नहीं बोला, या मैंने शिवानी को मतलब जो है किसी तरह से ठेस भी नहीं पहुंचाई। यहाँ तक कि अगर शिवानी भी मेरा वीडियो देखेंगी तो उनके मन में भी जिज्ञासा ये आएगी कि हम मुंबई गए थे, आखिर तो इन्होंने ऐसा क्या कहा, वो भी हो सकता है इसको क्लिक करके देखें। तो क्लिक बेट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, यही मैं बताना चाहता था। तो यही मेरी बातों का सार है कि आप क्लिक बेट भी करें तो टाइटल और थंबनेल ऐसा लिखें, ऐसा बनाएं कि जिससे शिवानी का जो है नाम भी खराब ना हो और आपके वीडियो पर व्यूज भी आ जाएं। और साथियों यही वजह है कि शिवानी से जुड़े मेरे हर टॉपिक पर व्यूज 1000, 1500, 2000 से ऊपर नहीं आते हैं, क्योंकि मैं इस तरह का क्लिक बेट नहीं करता हूँ। मैं इस तरह की कोई भी गलत बात आप लोगों को नहीं बताता हूँ, आप लोगों को जो है भ्रम में नहीं रखता हूँ। लेकिन ये लोग यही करते हैं कि ऊपर कुछ और लिख देते हैं, गलत लिख देते हैं, इससे उनका क्लिक थ्रो रेट बढ़ता है, लोग अधिक से अधिक क्लिक करते हैं और उनके वीडियो पर अच्छी खासी रीच मिलती है और उनके वीडियो पर अच्छी खासे व्यूज आते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं और मुझे लगता है कि जितने भी नए क्रिएटर उनको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बाकी साथियों आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ के विषय में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। मिलूंगा जल्दी आपसे अगले ब्लॉग अगले विषय के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।